નમસ્તે દર્શક મિત્રો, હું શ્રુતિ મોજીદ્રા સ્પીડ ન્યૂઝ 17 માં તમારું સ્વાગત કરું છું. તો જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. સુરત ખાતે વિદેશ મંત્રી જયશંકરની પ્રેસ કોન્ફરન્સ. ભારતીય બે નાગરિકોના મોત મામલે ભારતીય દૂતાવાસ દ્વારા પરિવારને મદદ કરવામાં આવી છે. બંને મૃતદેહને ભારત લાવવામાં મદદ કરી રશિયન સરકારની જવાબદારી છે. જે યુવકનું મોત થયું તેમાં મૃતદેહને ભારત મોકલવા તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવી જોઈતી હતી. આ બિલકુલ પણ યોગ્ય નથી. રશિયન ફોર્સમાં આવી રીતે ભારતીય નાગરિકોને હેલ્પર તરીકે અથવા અન્ય કોઈ રીતે ભરતી કરવામાં આવે તે યોગ્ય નથી. આ એક વચેટિયા મારફતે થયું હોઈ શકે. અનેક દેશો છે જેમની જોડે અમારી સમજૂતી થઈ છે, જ્યાં ભારતથી ગયેલા નાગરિકોની સુરક્ષા જળવાઈ રહે છે. ગત વર્ષે જર્મની, ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશો જોડે આવા કરાર થયા હતા. આજે એક ગ્લોબલ વર્કપ્લેસ બનવા જઈ રહ્યું છે અને ન્યાયિક પ્રક્રિયામાં પ્રોટેક્શન માટેની વ્યવસ્થા પણ ઊભી કરવામાં આવી છે. જ્યાં વિદેશોમાં ફસાયેલા લોકો માટે ફંડની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે અને ટિકિટનો ન હોય તેવા સંજોગોમાં આવા લોકોને ફંડનો લાભ મળશે. ગત વર્ષે યુદ્ધમાં ફસાયેલા લોકોને અલગ અલગ ઓપરેશન હેઠળ ભારત સુરક્ષિત હાલતમાં લાવવામાં આવ્યા હતા. हाँ, आज जो जहाँ से मैं अभी आया हूँ, जो बिजनेस इवेंट जो था वो साउथ गुजरात चैम्बर और फिक्की का जो जॉइंट इवेंट जो था, वहाँ ये प्रश्न उठाया गया था कि यहाँ डायमंड इंडस्ट्री को थोड़ी सी चिंता है, क्योंकि वो G7 देश और यूरोपियन यूनियन कुछ डायमंड के रशियन डायमंड पे कुछ सैंक्शन लगाने की उस दिशा में जा रहे हैं। और मैंने उनको ज़रूर कहा कि यूरोपियन देशों के साथ भी हमारी बात हो रही है, ब्रसल्स में भी हो रही है, और G7 के अलग अलग सदस्य जो हैं उनके साथ भी ये विषय उठाया गया है। और हमने उनके सामने बात रखी है कि जो उनकी डायमंड के बिज़नेस में इतने छोटे स्मॉल बिज़नेस हैं, इतने कारीगर हैं, इतने लोगों की रोजगारी है, उसका ज़रूर ख्याल रखें। तो मुझे लगता है कि अभी सिचुएशन उतना स्पष्ट नहीं है, तो हमारी कोशिश होगी कि जो जो हमारी चिंताएं जो हैं, जो चीज़ें हमने कही हैं, उसको मन में रखते हुए वो अपना जो भी नीति बनाएंगे उसका ज़रूर वो ख्याल लेंगे। तो अभी जो है हमें थोड़ा देखना होगा। ये भी है कि पहले जो पूरा बिजनेस जो एंटवर्प में होता था, अभी थोड़ा बिजनेस शिफ्ट भी हो गया है। वो भी एक हकीकत है जिसका अपना असर होता है इंडस्ट्री में, तो उसको हमें देखना होगा। सर, एक बड़ी समस्या देखी जा रही है रशिया और यूक्रेन युद्ध में। यहाँ से कई एजेंसियां इलीगल तौर पर यहाँ के यूथ को रशिया में भेजती है, आर्मी उसे हेल्पर की तौर पर यूज करते हैं और हमले में उनकी डेथ होती है। सर, दूसरी बात ये कि पूरा मामला इलीगल है, साथ में अगर डेथ होती है तो वहाँ से डेड बॉडी आने में भी काफी समय लगता है, और ऐसे कई देशों में इस तरह के मामले आए हैं। ये जो आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल से दो केस अभी तक हुए हैं जहाँ लोगों की मृत्यु हुई है, और दोनों केस में हमारे राजदूतावास ने तुरंत जो उनके साइड से जो हो सका वो उन्होंने बॉडी वापस लाने की कोशिश की। थोड़ा समय तो लगा, क्योंकि जहाँ उनकी मृत्यु हुई वो उतना आसान नहीं था वहाँ पहुँचने में और बॉडी वापस लाने में, पर हमने बहुत स्ट्रांगली रशिया के साथ ये मामला उठाया है। और हमारे राजदूत ने मॉस्को में भी ये विषय उठाया है, विदेश सचिव ने दिल्ली में भी रशियन राजदूत के साथ ये इस पर बातचीत हुई है कि हमारा मानना है कि ये बिल्कुल गलत है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी और सेना में ना तो किसी भी तरीके से ना भर्ती करेगा, ना कोई हेल्पर किसी भी रूप में वहाँ उसको होना ही नहीं चाहिए। और अगर उनके यहाँ ऐसे माने लोग, क्योंकि ये कोई लगता है कि कोई बीच के लोग हैं जो ये चीज़ करते हैं, इनको ये रशियन सरकार की जिम्मेदारी है ये रोकना। और हमारे सूचना के अनुसार हमें जो खबर मिली है, करीब 23-24 अभी तक
ऐसे व्यक्ति हैं जिनका डिटेल हमें पता है, उनको हम वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक मामला 2022 में आया था। जैन फैमिली की एक बच्ची को जर्मनी में जिस तरीके से रखा गया है, परिवार की लड़ाई है। परिवार से हमारी बात हुई, सरकार बतौर अच्छा काम कर रही है, नेवी ऑफिसर्स को लेके आती है, सब कुछ। ये बच्ची को लाने में आखिर क्यों देरी हो रही है? जैन परिवार ये चाहता है। नहीं, इसमें देखिए, इस केस के बारे में आप सब लोग जानते हैं। मैं खुद जो ये बच्चे के जो माता पिता हैं, मैं उनसे खुद मिला। केस में प्रॉब्लम ये है कि इस बच्चे को इसकी कस्टडी जो है वो जर्मनी के, उनके यहाँ एक चाइल्ड सर्विस होता है, तो वो चाइल्ड सर्विस के कस्टडी में उन्होंने उनको ले लिया, क्योंकि उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं जो प्राइवेट विषय है। मैं इसके बारे में पब्लिक में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो हम जो हैं, हमने ये विषय अभी नहीं, मैंने काफ़ी समय से हमारी बातचीत चल रही है जर्मन सरकार के साथ, और इसमें दो चीज़ हैं। एक कि जो बच्चे, क्योंकि कोई भी ये कोर्ट का विषय, कोर्ट में समय लगता है, तो हम नहीं चाहते कि ये बच्चे जो है अपने माहौल से, अपनी संस्कृति से दूर हो जाए। और अगर वो चाइल्ड सर्विस के कस्टडी में है तो उनका जो एनवायरनमेंट जो है वो इंडियन एनवायरनमेंट नहीं है या जर्मन एनवायरनमेंट। तो इसमें थोड़ी बहुत प्रगति तो हुई है कि हमारे जो राजदूतावास के कुछ लोग जो हैं अफसर, वो बच्चे से मिलते हैं, उनके साथ समय गुजारते हैं, और अभी कोशिश कर रहे हैं कि उनके लैंग्वेज और संस्कृति, कल्चर, थोड़ा ऐसा कुछ सोल्यूशन निकले ताकि उनको, बच्चे को भी पढ़ाया जाए, सिखाया जाए कि जो अपनी मूल संस्कृति के बारे में। पर ये हमारी कोशिश तो है ज़रूर कि वो अगर अपने पेरेंट्स, नेचुरल पेरेंट्स को के हवाले नहीं भी हों, अगर कोई और इंडियन फैमिली इसमें आगे आ सकता है, तो हम इस पर बातचीत चल रही है। हाँ सर, इंडियन there are many countries. What has happened is in last few years, हाँ, मैं दोनों में करूँगा। पूछा उन्होंने अंग्रेजी में, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर आप हिंदी में ठीक है तो मैं हिंदी में कर लेता हूँ। हाँ हाँ, कि काफ़ी, मैं कहूँगा कि काफ़ी देश होंगे जहाँ एक तो हमारा समझौता हुआ है उनके साथ कि जो कहते हैं मोबिलिटी एग्रीमेंट, कि हमारे यहाँ से लोग जाएं और उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट हो, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि वो बाहर काम करने के लिए जाएं और उनको मान लीजिए कम तनख्वाह मिले